हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मुज़र शेख और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में। आज के समय में तो डायबिटीज़ होना बहुत ही आम बात है। सिर्फ ज़्यादा उम्र के लोगों में ही नहीं, आज के समय में बच्चे भी डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं। एक समय था जब 40 से 50 साल की उम्र के बाद के लोगों को ही डायबिटीज़ जैसी बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अब गलत लाइफस्टाइल की वजह से छोटे बच्चे भी इसके चपेट में बहुत आ रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शुगर की बीमारी के कारण, इसके टाइप, ये होने पर दिखने वाले 12 लक्षणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त रहते मिल सके। सबसे पहले जान ले डायबिटीज़ होने के कारण के बारे में। हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में पैनक्रियास नाम का एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का ठीक से काम ना करना या पूरी तरीके से काम ना करने की हालत में डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी दूसरी वजह भी है, लेकिन पैनक्रियास ग्लैंड की खराबी सबसे बड़ी वजह है। हमारा पैनक्रियास ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स निकलते रहते हैं। इसमें मेन है इंसुलिन और ग्लूकॉन। इंसुलिन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से हमारी सेल्स को खून के ज़रिए शुगर मिलती है। इंसुलिन जिस्म के दूसरे हिस्सों में शुगर पहुँचाने का काम भी करता है। जब इंसुलिन हार्मोन कम बनता है तो सेल्स तक और ब्लड में शुगर ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाती, जिससे सेल्स का एनर्जी लेवल कम होने लगता है और इसी वजह से जिस्म को नुकसान पहुंचने लगता है। डायबिटीज़ होना एक ख़ानदानी हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में माँ बाप में से किसी एक को डायबिटीज़ है तो आपको ये होने का ख़तरा हो सकता है। मोटापा भी डायबिटीज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है। वक्त पर खाना ना खाना, जंक फूड खाना और मोटापे का बढ़ना डायबिटीज़ की वजह बन सकते हैं। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने से ब्लड प्रेशर और खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाना, रेगुलरली जंक फूड का इस्तेमाल करना, कम पानी पीना, एक्सरसाइज ना करना, खाने के फ़ौरन बाद सो जाना, आराम पसंद ज़िंदगी जीना और एक्सरसाइज ना करने वाले लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चों में होने वाले डायबिटीज़ की वजह आजकल का रहन सहन और खान पान है। आजकल बच्चे फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं और ज़्यादा देर तक के टीवी देखना या मोबाइल पर गेम खेलने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जिससे डायबिटीज़ होने का ख़तरा बच्चों में काफ़ी हद तक के बढ़ गया है। अब जान लेते हैं डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में। डायबिटीज़ दो तरीक़े के होते हैं। फर्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज़। डायबिटीज़ के इस मरीज़ में जिस्म में इंसुलिन ज़रूरत के हिसाब से नहीं बन पाता। इस कंडीशन में जिस्म को बाहर से इंसुलिन देकर कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें मरीज़ के पैनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते हैं। इस टाइप की डायबिटीज़ बच्चे और 18 से 20 साल तक के यंग लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। इस टाइप के डायबिटीज़ के लिए हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से पैनक्रियास के सेल्स को वापस से इंसुलिन बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। दूसरे टाइप का डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। इस मरीज़ के जिस्म में इंसुलिन बनता तो है, लेकिन मरीज़ का जिस्म इंसुलिन को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। टाइप 2 डायबिटीज़ को इलाज और सही खान पान से आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही होम्योपैथिक दवा इस मरीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आप इन शुगर के लक्षणों को वक्त रहते समझ जाते हैं तो आप अपने जिस्म को शुगर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और बीमारियों से बचा सकते हैं। शुगर होने का सबसे पहला लक्षण है स्किन ड्राई होना। क्या आप जानते हैं कि स्किन ड्राई यानी सूखी त्वचा का संबंध हाई ब्लड शुगर लेवल से भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कि शुगर लेवल हाई होने की वजह से जिस्म में पानी की कमी होती है और जिस्म में पानी की कमी शुगर की बीमारी के सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स है, जिससे हमारी स्किन सूखने लगती है और ज़्यादा चीनी जिस्म के सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे मरीज़ को पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी स्किन ड्राई होने लग जाती है। डायबिटीज़ की बीमारी होने का दूसरा लक्षण है मुँह सूखना और बार बार प्यास लगना। जिस्म में शुगर बढ़ने से बार बार मुँह और गला सूखने लगता है और मरीज़ को जल्दी जल्दी प्यास लगती है, जो कि जिस्म में लिक्विड यानी पानी की कमी के सिग्नल्स होते हैं। प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यास लगने पर तरह तरीक़े की मीठी चीज़ें पीते हैं, जैसा चाय या कॉफ़ी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्यास लगने पर केवल सादा पानी ही पिए और इससे अच्छा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें। इससे आपके जिस्म की शुगर लेवल मेंटेन रहेंगी। डायबिटीज़ की बीमारी होने का तीसरा लक्षण है चिड़चिड़ापन और तनाव। रिसर्च से ये पता चला है कि जिन लोगों में चीनी का लेवल अधिक होता है उन लोगों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है और सब्र की कमी होती है।
हमारे दिमाग को बैलेंस करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी हमारे जिस्म को ग्लूकोज के लेवल में गड़बड़ी आती है तो इसका हमारे दिमाग पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी होने का चौथा लक्षण है बार बार भूख लगना। पूरे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, यानी कि बार बार भूख लगना शुगर के सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स है। दरअसल जब जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ता है तो जिस्म को ग्लूकोज को सेल तक पहुंचने से रोकता है, जिसकी वजह से जिस्म को ज़रूरी एनर्जी नहीं मिल पाती। इसी वजह से दिमाग को ये सिग्नल पेट देते रहता है कि उसे और एनर्जी की ज़रूरत है, और पेट भरा होने के बावजूद भी मरीज़ को भूख लगती रहती है। ऐसे में आपको अपने खाने में कम से कम मीठा लेना चाहिए। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल पूरी तरीक़े से बंद कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इस परहेज़ के बनिस्बत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डायबिटीज़ की बीमारी होने का पाँचवा लक्षण है थकान महसूस होना। अगर आपको सुबह उठते ही थकान महसूस होने लगती है या पूरा दिन ख़त्म होने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये भी जिस्म में डायबिटीज़ होने के लक्षणों में से एक लक्षण है। क्योंकि जब जिस्म में चीनी का लेवल बढ़ता है तो हमारा जिस्म बॉडी में स्टोर एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाता है और हमारे सेल्स को ज़रूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से अक्सर हमारा जिस्म बिना किसी वजह से थका हुआ महसूस करते रहता है। अगर आप एकदम से मीठा खाना बंद नहीं कर सकते हैं तो चीनी की जगह आप शहद का इस्तेमाल शुरू करें। डायबिटीज़ की बीमारी होने का छठा लक्षण है बार बार पेशाब आना। अगर आपको बार बार पेशाब आती है तो ये बढ़ी हुई डायबिटीज़ के लक्षणों में से एक लक्षण है। जब हमारे जिस्म में चीनी का लेवल बढ़ता है तो इसका असर हमारी किडनी पर भी होता है। हाई ब्लड शुगर होने पर हमारी किडनियाँ लिक्विड को पूरी तरीक़े से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और हमारा जिस्म बढ़ी हुई शुगर को कम करने के लिए लिक्विड को जल्दी जल्दी जिस्म से बाहर निकालने की कोशिश में लगा रहता है, जिसके चलते हमें जल्दी जल्दी पेशाब आने लगती है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आइसक्रीम, चॉकलेट जैसी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। डायबिटीज़ की बीमारी होने का सातवां लक्षण है वज़न घटना। जिस्म में ग्लूकोज का लेवल हाई होने की वजह से वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। फिर आप चाहे कितनी हेवी और हाई कैलोरी वाली डाइट क्यों ना ले लें, लेकिन वज़न बढ़ता ही नहीं। पानी की कमी की वजह से जिस्म पतला होने लगता है। इंसुलिन की कमी की वजह से जिस्म का फैट तेज़ी से बर्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पेशाब आने की वजह से बॉडी से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी ने अंदर स्टोर करना चाहिए वो डायबिटीज़ की वजह से बाहर निकल जाते हैं। बीमारी होने का आठवां लक्षण है बार बार इन्फेक्शन होना। हाई ब्लड शुगर की वजह से महिलाओं और पुरुषों दोनों में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और इस इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इस तरह के इन्फेक्शन अक्सर महिलाओं में ज़्यादा देखे जाते हैं। जिसम में चीनी का ज़्यादा लेवल ईस्ट और बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिसके चलते पेशाब की जगह के आसपास इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। इस तरह की समस्या से बचने के लिए आपको खाने में चीनी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए या 7 से 8 दिन के लिए पूरी तरीके से खाने के अंदर की मिठाई बंद कर दें। डायबिटीज़ की बीमारी होने का 9वां लक्षण है ध्यान न लगा पाना। वैसे तो हमारे दिमाग को अच्छी तरीके से काम करने के लिए शुगर की ज़रूरत होती है, लेकिन जब शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्लूकोज हमारे दिमाग तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से दिमाग को ताकत नहीं मिलती और दिमाग कमज़ोर महसूस करता है। इसका सीधा असर हमारी सोचने, समझने और डिसीजन मेकिंग की ताकत पर पड़ता है। डायबिटीज़ की बीमारी होने का 10वां लक्षण है आंखें कमज़ोर होना। अक्सर धुंधला दिखाई देना ये बढ़ी हुई शुगर हमारी शुगर की निशानी है। हमारी आंखों के सेल्स पर भी इफ़ेक्ट डालती है, जिसकी वजह से फोकस करने की ताकत मरीज़ की कम हो जाती है। डायबिटीज़ की बीमारी होने का 11वां लक्षण है ज़ख़म और खरोच का धीरे धीरे ठीक होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जिस्म में आई छोटी बड़ी खरोच बहुत धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो ये जिस्म में बढ़ी हुई शुगर की निशानी है। शुगर की ज़्यादती होने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है और हमारे सेल्स को ज़रूरी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर ज़ख्मों को ठीक होने में आम वक्त से ज़्यादा वक्त लगता है। डायबिटीज़ की बीमारी होने का 12वां लक्षण है इम्पोटेंसी। अगर आपके जिस्म में शुगर का लेवल अधिक हो गया है तो यह आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ता है और आपको नसों में कमज़ोरी आने लगती है, जिसकी वजह से सेक्स पावर में कमी आती है और जिस्म में इम्पोटेंसी बढ़ जाती है। इसलिए हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डायबिटीज़ से रिलेटेड आज की ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी सेहत से जुड़े ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास शुगर से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।